दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे फ्रेंड्स। दरअसल अभी एडिटिंग करने से पहले मैं डोरेमोन देख रही थी और मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है, तो वही मैंने देखा कार्टून और आज मैंने सोचा कि चलो कोशिश करती हूँ डोरेमोन की आवाज़ में बोलने को। तो जैसे डोरेमोन कहते हैं ना कि हेलो दोस्तों, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, तो मैं ये चीज़ जो है बार बार अपने आप ट्राई करती रहती हूँ, अकेले ही बोलती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी है सुबह का टाइम, मुझे बनाना है खाना, तो मैंने छोले बना लिए हैं। छोले मतलब चने की सब्जी बनाई है और पूरियाँ बनाऊंगी, आटा गूंद रखा है। और साथ में दही बची हुई थी, तो दही कोई खा नहीं रहा था, मतलब परसों दही जमाई थी तो कल किसी ने खाया नहीं, तो आज मैंने उसकी लस्सी बना दी। अब लस्सी में नमक डालकर सब पी लेंगे। और ये आज जो है बाहर पानी पिला रहे हैं, मतलब जो आते जाते लोगों को मीठा पानी पिलाते हैं ना, तो वही है ये। तो एक बच्चा मेरे लिए भी ले आया, पड़ोस वाला, क्योंकि सब घर आपस में मिलकर पिला रहे हैं, तो वो मेरे लिए ले आया, मैं गई नहीं थी वहाँ पर। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ, गर्मा गर्म पूरियाँ। बरसात 2 दिन बारिश हुई तो मौसम थोड़ा ठीक सा हो गया है, इसलिए पूरी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पूरियाँ बना ली। और आज हम खाएंगे छोले पूरी और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। आज समझ ही नहीं आ रहा कि आज किस टॉपिक पर बात की जाए, क्योंकि मतलब कि अगर मैं शॉर्ट वीडियो की बात करूं तो यूट्यूब पर जब मैं सीरियस वाले शॉर्ट्स डालती हूँ ना, जैसे मोटिवेशन के या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई भारी भरकम बातें कि हमें सीरियस रहना चाहिए या फिर हमें जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, नियम पर चलना चाहिए, मतलब ये जो जिनसे हमें मोटिवेशन मिले या जिनसे प्रवचन टाइप है ना, कई लोग बोर हो जाते हैं देखते ही कि ये क्या वीडियो है, इसमें ऐसी प्रवचन दे रखा है, इससे अच्छा तो कॉमेडी होती है। और जब कॉमेडी वीडियो डालती हूँ तो कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद भी आती है, लेकिन क्या है कि जब मैं मोटिवेशन वाले या फिर लाइफ की रियलिटी से लेकर जो वीडियो डालती हूँ ना, शॉर्ट्स, वो वाले तो लोगों को पसंद आते हैं, और जब मैं कॉमेडी वीडियो डालती हूँ तो वो इतना ज़्यादा पसंद आते नहीं। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस टाइप का वीडियो डालूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लगभग, कॉमेडी अगर 40% है तो मोटिवेशन और रियलिटी लाइफ की जो बातें हैं ये 60%। तो ये 60 और 40 के रेशियो पर मेरी वीडियो चल रही है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि शॉर्ट्स वीडियो मैं कैसे डालूं। तो फिलहाल तो मैं दोनों मिक्स डाल रही हूँ। और अगर आपके सामने मेरी शॉर्ट्स वीडियो आ जाती हैं तो उनको देख कर भी लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर खाना लगभग बन चुका है, जगजीत खाना खाने बैठ चुका है और साथ में 2 बच्चे और हैं, तो उनके लिए भी बना रही हूँ मैं। और ये पूरी जो है मैंने जलाई नहीं है, हमारे घर में ऐसी पूरी खाई जाती है, बिल्कुल रेड ब्राउन, देखने में लगता है दूर से फ़ोन में लग रहा है कि ये जल गया, लेकिन ऐसी पसंद करते हैं, बिल्कुल करारी कुरकुरी सी पूरी ऐसी होनी चाहिए। तो इनको मैं लगभग रेड कर देती हूँ। और रोटी भी इसी तरह से खाई जाती है हमारे यहाँ, और पराठे भी ऐसे ही खाए जाते हैं, बिल्कुल मतलब देखने में लगता है जल गया है, लेकिन डार्क ब्राउन करके खाते हैं। और ये संडे का व्लॉग है, तो संडे का दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमें तो पता चलता है जो हम घर के काम करते हैं, क्योंकि घर के काम संडे वाले दिन तो ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। तो लेडीज़ जो भी हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं चाहे वो वर्किंग वूमेन है, तो जो वर्किंग वुमेन है वो अगर हफ्ते में 6 दिन बाहर काम करती हैं, तो जब संडे का दिन आता है तो संडे के दिन मुझे लगता है उनको और भी ज़्यादा वर्कलोड होता है, ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, घर की डस्टिंग और कपड़े धोना, और मतलब कि काफ़ी सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि डेली ऑफिस या स्कूल के आने जाने की भागम भाग में इतनी अच्छी साफ़ सफाई नहीं हो पाती। लेकिन संडे वाला दिन जो है बहुत बिजी होता है सबका ही। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं इतने साल जॉब की है, 10-12 साल। और संडे के दिन अगर सुबह उठ के टाइम से ना नहा लो तो कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मतलब अगर सुबह ये सोचो कि चलो आज डस्टिंग कुछ ज़्यादा करनी है तो पहले डस्टिंग कर लूँ, पर्दे हैं, चादर है, तौलिए हैं, ये है वो है, इन सबको धो लूँ, रसोई के जो बड़े बड़े बर्तन कभी कभार धोए जाते हैं उनको भी धो लूँ, फिर नहाऊँगी, फिर सिर धोऊँगी। तो इसमें तो शाम हो जाती थी, और शाम को अगर नहाओ सिर धोकर अच्छे से
तो जुकाम या बुखार जैसा हो जाता था। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो जितनी भी वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ हैं, सबके लिए संडे जो है फंडे नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो फ़िलहाल खाना हमने खा लिया और बर्तन मांज लिए, और दिन में अगड़म बगड़म थोड़ा बहुत काम किया ही है, लेकिन बस वो वीडियो नहीं बनाई उनकी। अब ये है शाम का टाइम, और शाम को मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि ये 2 आम फ्रीज में रखे हुए हैं, 3-4 दिन हो गए इनको लाए, तो खाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने मैंगो शेक ही बना लिया। और जब मैंने ग्राइंडर को, ये जो मिक्सी का जग है, इसको जब मिक्सी के ऊपर रखा ग्राइंडर के ऊपर, तो पता चला कि लाइट जो है ही नहीं, और ये जो प्लग है ये इन्वर्टर पर नहीं है। तो जग को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ पर मैं मैंगो शेक बना कर ले आई, और फिर हमने पी लिया। उसके बाद क्या किया, बर्तन मांजे, और फिर मतलब कि अब ये मंडे को एडिटिंग कर रही ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि संडे को इतना ज़्यादा काम था, तो काम पे काम, काम पे काम करती ही जा रही थी। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं, तो उसमें कॉमेडी पसंद आती है या मोटिवेशनल वीडियो पसंद आती है। मोटिवेशनल इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लाइफ की रियलिटी को लेकर बातें होती हैं, जो मैं उस पर वीडियो के ऊपर लिख देती हूँ। तो किसी को तो पसंद भी आ जाती हैं, कई लोगों को लगता होगा कि ये ताने दे रही है या फिर बकवास कर रही है। तो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज नहीं तो कल कई लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कमेंट के बिना पता ही नहीं चलता क्या कुछ बनाना है। तो फ़िलहाल यहाँ मैंगो शेक जो है तैयार हो रहा है। आम जो है, पहले वाला आम मैंने ऐसे ही पहले काट के फिर उसका जो ये पल्प है निकाला था, और दूसरा आम मैंने पहले छील लिया फिर उसका पल्प निकाल लिया। इस चैनल पर सबसे शुरू में मैंने एजुकेशनल वीडियो बनाई, इंग्लिश की क्लास वाली वीडियो बच्चों के लिए बनाती थी मैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में उनको ऑनलाइन वर्क भेजना होता था, तो वीडियो बनाकर यूट्यूब पर ही अपलोड कर देती थी। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं इतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं थी कि कभी यूट्यूब पर भी काम करने का मन होगा। फिर उसके बाद मैंने पिछले साल 2025 में ऐसी मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनानी शुरू कर दी, जिसमें मैं फेस नहीं दिखाती थी, बस ऐसी कोई फ़ोटो लगाकर उस पर कुछ लाइन लिख देती थी। फिर धीरे धीरे मैंने दिसंबर में ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो उसमें मैंने फेस भी दिखाया और मैं कैमरे पर सामने आने लगी, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जो 6 महीने पहले कैमरे पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगर कोई फ़ोटो खींचवाने के लिए कहता भी था तो मुझे गुस्सा आता था, और मैं कहीं साइड में जाकर छुप जाती थी या चुपचाप मुँह बनाकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब मैं सोचती हूँ कि ऐसी कौन सी वीडियो बनाऊँ जो रातों रात वायरल हो जाए। फ़िलहाल फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मेरे ब्लॉग देखकर भी ब्लॉग पर कभी कभी लाइक कर दीजिए।